मनुष्य का जीवन सुख दुख के अनुभवों से भरा है, पर एक प्रश्न हर हृदय में बार बार उठता है। दुख एक बार समझ में आता है, पर दुख बार बार क्यों आता है? साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, कृपया कहानी को पूरा सुने, अधूरा ना छोड़ें। यदि दुख केवल परिस्थितियों से आता तो परिस्थिति बदलते ही दुख समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। निरंकार कहते हैं, दुख बाहर नहीं, भीतर छुपा है। हम कहते हैं, ये व्यक्ति दुख दे गया, ये घटना दुख का कारण बन गई, हालात खराब हैं इसलिए दुख है। लेकिन क्या वही हालात हर व्यक्ति को समान दुख देते हैं? नहीं। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है, किसी को परिपक्व बना देती है। इसका अर्थ स्पष्ट है, दुख परिस्थिति नहीं, दृष्टि से जन्म लेता है। जहां अपेक्षा है, वहां दुख की संभावना निश्चित है। हम अपेक्षा करते हैं, लोग मेरे अनुसार चलें, जीवन मेरे अनुसार चले, ईश्वर मेरी सोच के अनुसार दे। निरंकारी विचार, अपेक्षा जितनी गहरी, दुख उतना ही बार बार। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख जन्म लेता है, और जब अपेक्षा बनी रहती है तो दुख लौट लौट कर आता है। मनुष्य जीवन भर सुख के पीछे दौड़ता है, लेकिन जो सुख को पकड़ना चाहता है वो दुख से नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि सुख क्षणिक है, परिवर्तनशील है, परिस्थिति पर आधारित है। जब सुख चला जाता है तो उसकी याद दुख बन जाती है। दुख को स्थायी बनाने वाला एक बहुत बड़ा कारण है पीड़ित भाव, विक्टिम मेंटालिटी। जब हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों दुख सहता हूँ, तो हम अनजाने में दुख को पहचान बना लेते हैं। निरंकारी ज्ञान, जिससे तुम अपनी पहचान जोड़ लेते हो, वो तुम्हें छोड़ता नहीं। दुख का एक छुपा हुआ कारण अहम, मैं भाव। जब मैं सही हूँ, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए, और ऐसा नहीं होता तो दुख जन्म लेता है। जहाँ अहम है, वहाँ दुख का द्वार खुला रहता है। दुख इसलिए लौटता है क्योंकि हमने उसका कारण नहीं समझा, हमने केवल परिस्थिति बदली, दृष्टि वही रही। निरंकारी दृष्टि, दुख तब तक आता रहेगा जब तक समझ नहीं बदलेगी। हम दुख को सजा मान लेते हैं, ईश्वर मुझे दंड दे रहा है, पर निरंकारी विचार कहता है, दुख सजा नहीं, संकेत है। संकेत, दृष्टि बदलो, अपेक्षा छोड़ो, आत्मबोध की ओर चलो। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है। दुख मन को होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा शुद्ध है, शांत है, निरंकार का अंश है। जब हम स्वयं को केवल मन मान लेते हैं तो दुख हमें अपना लगता है। जब मन स्वयं को अकेला मानता है, मैं ही सब संभाल रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, तब दुख गहरा हो जाता है। निरंकारी दृष्टि, निरंकार की स्मृति दुख की जड़ को हिला देती है। इस भाग में हमने जाना, दुख बाहर से नहीं आता, अपेक्षा, अहम और पहचान दुख को जन्म देते हैं। दुख एक शिक्षक है, शत्रु नहीं। दुख बार बार इसलिए आता है क्योंकि हमने अभी तक उसकी बात नहीं सुनी। मन वैसा ही बन जाता है जैसी उसे समझ मिलती है। अज्ञान में मन दुख पैदा करता है, ज्ञान में वही मन साधन बन जाता है। मन की सबसे बड़ी आदत चीजों को पकड़ कर रखना, बीती बात, पुरानी चोट, पुराने शब्द, पुराने अपमान। मन कहता है, ऐसा मेरे साथ हुआ था। यही स्मृति आज के क्षण को भी दुखी बना देती है। स्मृति स्वयं में समस्या नहीं है, समस्या तब है जब स्मृति बार बार दोहराई जाए, उसे वर्तमान से जोड़ दिया जाए। जो बीत गया, यदि वो आज को दुखी कर रहा है तो वो स्मृति नहीं, बंधन बन चुका है। मन लगातार तुलना करता है, उसका जीवन अच्छा है, मेरी हालत खराब है, उसे सब मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला। निरंकारी दृष्टि, तुलना का अर्थ है अपने जीवन को नकार देना। जहाँ तुलना है वहाँ संतोष नहीं, और जहाँ संतोष नहीं वहाँ दुख बार बार आएगा। दुख हमेशा वर्तमान से नहीं आता, अक्सर दुख आता है भविष्य की कल्पना से, होने वाले नुकसान के डर से। मन कहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो। जो अभी हुआ ही नहीं, उस पर दुख करना मन का सबसे बड़ा भ्रम है। मन चाहता है सब मेरे नियंत्रण में हो, लोग मेरे अनुसार बदलें, लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं चलता। जहाँ नियंत्रण की चाह है, वहाँ दुख निश्चित है। निरंकारी दृष्टि, स्वीकार सीखो, बहाव में चलो। दुख में मन पूछता है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों? ये क्यों उत्तर नहीं, दुख बढ़ाता है। क्यों में उलझा मन आगे नहीं बढ़ पाता। कुछ समय बाद दुख अनुभव नहीं रहता, पहचान बन जाता है।
हम कहते हैं मेरा जीवन ही दुखों से भरा है, मेरे नसीब में यही है। निरंकारी चेतना, जो तुम अपने बारे में मान लेते हो, मन वही बन जाता है। अहम कहता है मेरे साथ गलत हुआ, मुझे ये सहना नहीं चाहिए था। मन उस बात को बार बार घुमाता है। अहम और मन मिल जाएं तो दुख लंबा चलता है। इस भाग का सार, दुख मन में टिकता है, स्मृति, तुलना, डर और अहम से। मन दुख को पहचान बना लेता है। निरंकारी संदेश, दुख को हटाना नहीं, मन की पकड़ ढीली करनी है। रिश्ते जीवन को अर्थ देते हैं, पर सबसे गहरा दुख भी अक्सर रिश्तों से ही आता है। क्यों? क्योंकि हम अजनबियों से अपेक्षा नहीं करते, अपनों से बहुत उम्मीद रखते हैं। जहाँ अपेक्षा गहरी होती है, वहाँ चोट भी गहरी लगती है। हम कहते हैं मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन भीतर शर्तें होती हैं। मेरी बात मानो, मुझे प्राथमिकता दो, मेरे अनुसार बदलो। निरंकारी दृष्टि, प्रेम शर्तों में बंधते ही दुख का कारण बन जाता है। रिश्तों में दुख तब बढ़ता है जब मन हिसाब रखने लगता है। मैंने इतना किया, उसने क्या किया, ये गणना प्रेम को लेन देन बना देती है। जहाँ हिसाब है वहाँ भाव नहीं टिकता। अक्सर दुख इसलिए नहीं होता कि कोई गलत हुआ, बल्कि इसलिए कि मुझे समझा नहीं गया, मेरी बात सुनी नहीं गई। निरंकारी विचार, हर व्यक्ति अपनी अवस्था से सुनता है, तुम्हारी पीड़ा से नहीं। हम तुलना करते हैं, उसका पति ऐसा है, उसकी पत्नी वैसी है, उसके बच्चे ऐसे हैं। ये तुलना असंतोष बढ़ाती है, रिश्तों को कमजोर करती है। तुलना प्रेम को ईर्ष्या में बदल देती है। समाज सिखाता है क्या होना चाहिए, क्या दिखना चाहिए। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि मेरा जीवन वैसा नहीं है, मेरी कहानी अलग है। निरंकारी दृष्टि, जो समाज के मापदंड से जीता है, वो अपनी शांति खो देता है। हम कहते हैं वो मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है, पर जहाँ अधिकार है वहाँ स्वतंत्रता नहीं। अधिकार प्रेम को बंधन बना देता है, बंधन से दुख जन्म लेता है। रिश्ते टूटते नहीं, बीती बातों से जकड़ जाते हैं। पुरानी गलती, पुराना अपमान, पुरानी चुप्पी, जो बीत गया यदि उसे पकड़े रहे तो रिश्ता वर्तमान में जी ही नहीं पाता। भीड़ में भी मनुष्य अकेला हो सकता है। जब कोई समझने वाला ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, तो दुख गहरा हो जाता है। निरंकारी सत्य, जो निरंकार से जुड़ा है, वो कभी अकेला नहीं। इस भाग का सार, रिश्ते दुख का कारण नहीं, हमारी अपेक्षाएं कारण हैं। तुलना और अधिकार दुख बढ़ाते हैं। हम दुख आते ही उससे लड़ते हैं, उसे हटाना चाहते हैं। लेकिन निरंकारी विचार कहता है जो देखा गया वो आधा समाप्त हो गया। जब हम दुख को बिना प्रतिक्रिया देख पाते हैं तो वो ढीला पड़ने लगता है। ये एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन है। मैं दुखी हूँ पहचान, दुख है अनुभव। जिससे तुम अपनी पहचान अलग कर लेते हो वो तुम्हें बांध नहीं पाता। निरंकारी दृष्टि यही दूरी सिखाती है। निरंकारी ज्ञान का मूल, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर और मन मेरा साधन है। आत्मा शुद्ध है, शांत है, निरंकार का अंश है। जब ये बोध गहरा होता है तो दुख ऊपर ऊपर रह जाता है। दुख तब भारी लगता है जब मन अकेला महसूस करता है। निरंकारी दृष्टि, निरंकार हर क्षण साथ है। ये स्मृति भय कम करती है, भरोसा जगाती है, दुख की जड़ हिला देती है। हम दुख से कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन निरंकारी जीवन जो है उसे पहले स्वीकारो। स्वीकार का अर्थ हार नहीं, ये शांति का द्वार है। क्षमा अक्सर गलत समझी जाती है। क्षमा मतलब भूलना नहीं, क्षमा मतलब अन्याय स्वीकार करना नहीं। क्षमा का अर्थ है अपने मन को मुक्त करना। जब मन मुक्त होता है तो दुख टिक नहीं पाता। दुख में मन खुद में सिमट जाता है। सेवा दृष्टि बाहर लाती है, मैं को कमजोर करती है। जहाँ सेवा है वहाँ दुख का अहम गल जाता है। निरंतर विचार दुख को जीवित रखते हैं। मौन और सिमरन मन को विश्राम देते हैं, दुख को ऊर्जा नहीं मिलने देते। मौन दुख को दबाता नहीं, वो उसे शांत करता है। अकेला मन जल्दी टूटता है। सत्संग अनुभव साझा करता है, दृष्टि देता है, आशा जगाता है। सत्संग में दुख अकेला नहीं रहता। इस भाग का सार, दुख को देखना सीखो, पहचान अलग करो, आत्मबोध में ठहरो, निरंकार को साथ महसूस करो। निरंकारी संदेश, दुख हटता नहीं, दृष्टि बदलते ही गल जाता है। हम जीवन को सुख दुख में बांट देते हैं, सुख को अपनाते हैं, दुख को हटाना चाहते हैं। लेकिन निरंकारी दृष्टि कहती है दुख शत्रु नहीं, दृष्टि बदलने का निमंत्रण है। जो इसे समझ लेता है वो टूटता नहीं, निखरता है। ये यात्रा की पहली सीढ़ी है। मेरे साथ ऐसा हुआ, पीड़ा, ऐसा हुआ, स्वीकार।
जब व्यक्तिगत भाव हटता है, दुख हल्का हो जाता है। ये दूरी आत्मिक परिपक्वता है। निरंकारी ज्ञान, मैं अनुभव हूँ पर अनुभव मैं नहीं हूँ। जब ये समझ आती है, दुख आता है, दुख जाता है, पर भीतर स्थिरता बनी रहती है। यही आत्मस्थिति है। जिसने दुख को जाना है, वही करुणा को समझ सकता है। दुख से गुजरा व्यक्ति दूसरों के दुख को देख पाता है। करुणा अहम को पिघलाती है, जीवन को विशाल बनाती है। दुख तब भारी लगता है जब हम सब अपने हाथ में रखना चाहते हैं।